बच्ची को हमने किडनैप किया है और जैसे ही फंड ट्रांसफर होगा हम तुरंत बच्ची को वापस कर देंगे। ठीक है। लेकिन तुम लोग बच्ची को टॉर्चर मत करना ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। अगर उसे कुछ हुआ तो फंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ठीक है कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब खड़े क्यों हो, जाओ और अपना काम करो। ठीक है भैया। मॉनिटर के सामने रहता हूं तो भी नहीं जान पाऊंगा क्या? फंड ट्रांसफर करने का फैसला किया कि नहीं? बॉस वो लड़की उठ गई। क्या बात कर रहा है? ए, होश में आ गई क्या? अरे ये भी ना, सपना और सच्ची से पता ही नहीं है। चलो मुंह धो लो, चलो। माया, ये तो अभी भी बेहोश है। एक डॉक्टर को अरेंज कर सकते हैं? अपने टीम के बारे में नहीं जानते हो क्या? हमारे टीम में सब कुछ है। ये है डॉक्टर, नाम है प्रसाद। हेलो। क्या ये डॉक्टर है? कौन सा डॉक्टर है? मैं नहीं जानता क्या? अरे शांत रहे तू। इसे देखिए है कार्तिक, इंजीनियर है। नमस्ते बॉस। हाँ हाँ, बाथरूम में कैमरा छिपाने में बहुत एक्सपर्ट है।
और ये है हमारा भाई शिवा, हाय। पेशे से वकील है ये। संडे संडे ये सुबह 7 बजे उठकर कोर्ट चले जाते हैं। और ये है नाटू। हाय। सिर्फ ये लोग नहीं, बाहर बहुत लोग हैं। बताए तो सबके सब यहाँ जमा हो सकते हैं। ये है विजय राम, ये हमारा बॉस का आदमी है। हम सब इसकी बात मानकर ही काम करते हैं। बहुत काम का आदमी है ये। अगर ये चाह दे ना तो सारी दुनिया को अपने कब्जे में कर सकता है। ओके। डॉक्टर प्रसाद, हाँ बोलो बॉस। जाओ उसे थोड़ा चेक करके आओ। ओके। शॉक में है अभी वो। चोट लगी है ना, होश में आने के लिए एटलीस्ट 1 घंटा तो लगेगा। ओके। शिवा, कार्तिक, थैंक्स माया। प्रसाद, शुक्रिया भाई। और ये तुम्हारा। एंजॉय करो सब लोग। माया, जिंदगी में हमने पहली बार इतना पैसा कमाया है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ना। रुको रुको, इतनी जल्दबाजी मत करो तुम लोग। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, राजेश, राजेश, राजेश। हेलो, हेलो। हेलो, हेलो। हेलो, कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो। हेलो, कोई है? हेलो, कोई है?
बाहर निकालो प्लीज। कोई मुझे बाहर निकालो यहाँ से। हेलो मैडम। मैडम, आप पहले कोशिश करके थक चुकी हैं। यहाँ की दीवारें बुलेट प्रूफ हैं, तो आप पानी पीकर थोड़ा आराम करो। कौन हो तुम लोग? मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? मैडम, आपकी बातें अच्छे से सुनाई नहीं दे रही हैं। प्लीज, टेबल के पास माइक है, उसका स्विच ऑन करके बात कीजिए। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? अगर उन लोगों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैडम, आपकी बच्ची और हस्बैंड सेफ हैं। आपको किडनैप हुए 3 घंटा हो गया। हम सीसीटीवी कैमरा में आपको देख ही रहे हैं। देखो, आप भागने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे ना, तो आपकी बच्ची और आपके हस्बैंड को कुछ भी नहीं होगा। हमें बॉस से अगला ऑर्डर मिलते ही आपको बताएंगे। तब तक थोड़ा आराम करें, ठीक है ना? क्यों बे, स्टेट असेंबली में हलचल मचाया और यहाँ सीडी बनाकर बेचते हो तुम लोग, और अभी सिटी में ब्राउजिंग सेंटर खोलकर जवान लड़कों को सेक्स फिल्म दिखाकर बिगाड़ रहे हो। और तो और पुलिस वालों को तुम लोग राजनीतिक धमकी भी दे रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में और हम तुम्हारे हाथ जोड़े क्या? 7 दिन का टाइम देता हूँ तुमको, तुम्हारे सारे सेंटर बंद हो जाने चाहिए। सिर्फ मैं ही थोड़ी ना चला रहा हूँ, शहर में बहुत कान के नीचे दूंगा तेरा भी, ज्यादा बकवास किया तो।
हेलो, यस, कमिंग। हे, कपड़े पहनो। थैंक यू सर। दोबारा अगले हफ्ते मिलेंगे हम लोग, ठीक है? निकलो। सर अगले हफ्ते भी? अरे चलो यार, चलो। हाय रमेश। हेलो सर। सर यस सर, सुबह सुबह 3 बजे एयरपोर्ट के पास BMW कार का एक्सीडेंट हो गया सर। ड्राइवर स्पॉट डेड हो गया सर। एनी विटनेस? सर सुबह सुबह 3 बजे एक्सीडेंट हुआ था और बहुत बारिश हो रही थी, इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया सर। लेकिन उस गाड़ी में कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे। पीछे वाले सीट में ग्लास पीसेस और ब्लड मिले हैं सर। कार को डिटेल में चेक किया क्या? हाँ सर, चेक किया था सर, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। वेल, BMW कार इसलिए देयर मे बी सम बिग शॉट्स इन्वॉल्व। यस सर। रमेश, तुरंत एक टीम बनाओ। ओके सर। और ध्यान रहे, ये बात मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। कार नंबर या GPS ट्रैक करो और ट्रैकिंग की हर रिपोर्ट मुझे भेजते रहना। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। चलो चलो मुझसे बातें करो। हाँ चाचा, मैं आपसे बात नहीं हाँ, बात करूंगी। मत करो। अच्छा। अरे डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना। मेरी प्रभा, एनी हेल्प? मैं जो बोलूंगी वो तुम करोगे? करूँगा। कुछ भी करोगे? कुछ भी करूँगा। तुम ये खा सकते हो? और ये? ये भी खा लूँगा। और कुछ? और ये पी के दिखाओ। हाँ, अरे हाँ, राजेश, I'm sorry, I'm so sorry राजेश। हाँ, राजेश, तुमने मुझसे कहा था मेरे लिए कुछ भी करोगे। कहाँ हो तुम राजेश? Where are you? Hey! सुपर ना?
5 यस। अरे ये क्या? कैमरे के ऊपर लगता है कुछ रख दिया है। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो? ए, हाँ शर्ट उतार के लाओ। ठीक है। ये शर्ट उसने ऊपर कैसे टांग दी? क्यों, इसे भी निकाल देती? ए, चलो बाहर। ये कैमरा छुपा कर क्या कर रही होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। हाँ। ए कुत्ते, से मुझे लोग बोले ऐसे हेलो क्यों बोले। चलो सुन के काम चलाता हूँ। आइए सर। रमेश, तुम दोनों ऊपर का माला चेक करो और तुम दोनों इधर देख लो सब। बेडरूम में भी चेक करो। ठीक है सर। वॉचमैन। जी सर। ये ट्रैवल का बिल है, सर को दिखा देते हैं। यूएस जाने के लिए टिकट बुक किया है सर। सिटी ट्रैवल एजेंसी, विश्वनाथन राजेश। ठीक है। सिक्योरिटी सर। घर का मालिक आए तो उसे बता देना, जब भी बुलाएंगे आना पड़ेगा उसको। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। मैडम, आप कुछ खाओगे नहीं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। खाना खा लो। नहीं राजेश, प्लीज राजेश, नहीं। मैं कह रहा अरे हूं मेरा ना, हो थोड़ा गया सा खा लो, बस। बस थोड़ा सा। प्लीज 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 ऐसा मत राजेश। करो। ठीक है। ठीक है ना? यहाँ से भागने का क्लू उस प्लेट में है। साई, साई, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। मुझे पहले उसे दिखाओ। प्लीज, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मेरी बेटी को मुझे दिखाओ। मैडम, पहले आप खाना खाओ, उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे।
तुम लोग इंसान हो या क्या हो? मेरी बेटी को तुमने छुपा के रखा है। उसने खाया या नहीं ये जाने बिना मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? ठीक है, तुम लोग जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरी बच्ची को मुझे दिखा देना प्लीज। कूल मैडम, बच्ची को देखना है, ठीक है। ए, बच्ची को देखना चाहती है, इसे अंदर ले चल, संभल के, ध्यान से। बॉक्स का आइडिया तो सुपर है माया। चलो। पुलिस को भी नहीं मालूम पड़ेगा। ऐसी बात है क्या? चलो ले चलो इसे। लेकर जाओ। हाँ दिखाओ। आ जाओ, मम्मा है ना? तुमने कुछ खाया? माँ, पापा कहाँ है माँ? पापा यही है बेटा। पापा कब आएंगे? मुझे भूख लग रही है। भूख लगी है? ओके, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। हाँ? तुम यहीं बैठो। इसमें पॉइजन नहीं मिला है ना? तुम लोगों को जिंदा रखना हमारा काम है, मुझ पे भरोसा रखो। अच्छा है ना? तुम बहुत सारा खाओगे तो भूख नहीं लगेगी, ठीक है? माँ तुम नहीं मैं खाई? बाद में खाऊंगी बेटा। थैंक यू, गुड गर्ल। चलो अब तुम खाओ, ये लो। ये बहुत अच्छा है ना? तुम्हें पानी चाहिए? करो। शांत हो जाओ। साइड हटो, साइड हटो। ये गलत है। साई, साई, मेरी बच्ची, मेरी साई, साई। साई। ये टिकट यहीं से लिए गए थे। कल रात वो लोग यूएस से निकल गए होंगे। कल निकले हैं, ये आप चेक करके बता सकती हैं? श्योर सर। हेलो, मैं सिटी ट्रैवल से बोल रही हूँ। हाँ, ओके सर, वो लोग कल यूएसए के लिए नहीं निकले और टिकट भी कैंसिल नहीं किए। ओके, इन पैसेंजर्स के बारे में कोई डिटेल है क्या? हाँ है, वो लोग हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, यूएस सिटीजन हैं। वो साल में एक बार इंडिया घूमने आते हैं। उनका पासपोर्ट या वीजा की कोई भी कॉपी हो तो मुझे दे सकती हैं आप? ओके सर, ये लीजिए सर। इस पर उनके फोन नंबर हो तो लिख कर दे दीजिए। आपने ट्राई तो किया लेकिन वो नहीं मिले। सपोज अगर उन्होंने कॉल किया तो हमें इन्फॉर्म देखो कीजिएगा, जरा। ठीक है? ओके सर। थैंक यू वेरी मच मैम। ये क्या माया, पैर में पायल नहीं है और इसकी गर्दन में मंगलसूत्र भी नहीं है। अरे ये अमेरिकन लड़की है, मंगलसूत्र कैसे पहनेगी? सही कहा माया। हीरोइन भी इसके सामने फेल है। मस्त है यार। वाह वाह, क्या कमाल का फिगर है ना। हाँ, सुपर है भाई। मजा आ गया यार। अरे मेरे साथ भी एक ऐसी मिल गई थी यार। जब मैं कॉलेज में था ना तो सुपर फिगर वाली मिली मुझे। सही दिखने में मस्त थी लेकिन मिल नहीं पाई। क्या लग रही बड़ी है? सुंदर लग रही है। सच में कमाल का फिगर है। सच में कमाल है। सही बात है। मम्मी, मम्मी, मम्मी,
आ गई। बेटा तुम यहाँ पे कैसे आ गई? रुको मैं दरवाजा खोलती हूँ। खोलो ना मम्मी। 2 मिनट बेटा। I'm so sorry बेटा। तुम्हें भूख लग रही है ना? माया, अरे ये बच्ची देखो वहाँ चली गई है। क्या हुआ? मैं अभी आ रही हूँ बेटा। मैं बस ये दरवाजा नहीं खोल पा रही। मारूंगा तुझे, चल। नहीं 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 मम्मी। खोलो। नहीं। क्या हुआ? मम्मी के पास जाना है। मम्मी के पास जाना चाहती हो? आओ। राव से लो, करो बात। मम्मी। मम्मी, ये अंकल मुझे मारते हैं। तुम मेरे से बात करो मम्मी। मम्मी सुनो ना मम्मी। कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसे रो मत। ये अंकल ने मेरा मुंह बंद कर दिया मम्मी। तुम्हारे रूम के अंदर आने नहीं दे रहे हैं। मुझे आपके पास आना है। शांत हो जाओ बेटा। मम्मा आपकी बात सुन रही है डैडी ना? कब आएंगे मम्मी? जल्दी आएंगे बेटा, और हम दोनों को यहाँ से लेकर जाएंगे। ओके? तब तक आपको गुड गर्ल बन के रहना है, समझ गई ना? ठीक है? ठीक है मम्मी। मत रोइए मम्मी। ए, बच्ची को बॉक्स में रखो। चलो बेटी, चलो चलो। अरे कुछ नहीं होगा, आराम से रहेगी। हाँ। यह दियार घर है और एक्सीडेंट यहीं पे हुआ था। स्पॉट पे एक्सीडेंट हुई कार भी मौजूद है। कार के अंदर कौन लोग थे, कौन चला रहा था, इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास। सिर्फ हमें नंबर प्लेट ही मिला है। देन आरटीओ ऑफिस से नंबर ट्रेस करके घर सर्च किया तो राजेश, प्रभावती, तमिल ईसाई ये तीनों यूएस ट्रैवल करने वाले हैं, ये डिटेल्स मिला है हमें। लेकिन हम लोग ट्रैवल्स में पूछताछ किए तो पता चला वो लोग अभी तक तो यूएस पहुंचे ही नहीं है। वो लोग कार से ट्रैवल किए थे और कार का एक्सीडेंट हो गया। सर, उन तीनों को वहीं होना चाहिए, लेकिन वहां नहीं है। क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सर, हो सकता है बगल में किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो। एग्जैक्टली उस एरिया के सराउंडिंग हर हॉस्पिटल में 10 किलोमीटर तक कोई भी एक्सीडेंट हुआ, ऐसे हर आदमी को चेक कीजिए। ओके, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हरी अप। माया, यहाँ हो। क्या हुआ? उस आइटम ने प्लेट तोड़ के रख दिया। ठीक है, 1 मिनट। ना? यहाँ हो। ये क्या शुरू कर दिया? टूटा प्लेट गिनेगा क्या? यस बॉस, यस यस। ओके बॉस। ग्रीन कलर वाला बॉक्स। ओके बॉस। मैडम का नाम चंद्रलेखा मैडम। ओके बॉस, मैं वहाँ 10 मिनट में आ रहा हूँ। मुझे आने में आधा घंटा जाएगा। कोई भी अंदर मत जाना, मैं जाके आता हूँ। ओके बॉस। यहाँ लोग बोले
अपनी बेटी से मिलना चाहती हो? 20 मिनट कोऑपरेट करो ना, मिलवा दूंगा मैं। तुम दोनों को बचा भी सकता हूँ। चलो एक काम करो, तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा करता हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। पहले मुझे मेरी बेटी से मिलाओ, उसके बाद मैं बात मानूंगी। बस 2 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ जल्दी। मम्मी कहाँ है अंकल? बस मिलवाने ले जा रहा हूँ बेटा। हाँ हाँ। मम्मी लो, तुम्हारी बेटी आ गई। ठीक हो ना? तुम्हें भूख लगी है बेटा? तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? चॉकलेट, बिस्किट, चॉकलेट? क्या आप चॉकलेट ला कर देंगे प्लीज? बस अभी लेकर आता हूँ। सब ठीक हो जाएगा बेटा, पापा जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? चिंता की कोई बात नहीं है। मम्मा है ना आपके साथ? हे, चॉकलेट, चॉकलेट, ये चॉकलेट, 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 ये चॉकलेट आपकी, ठीक है? और ये बिस्किट। सुनो, पहले मम्मा की बात सुनो और ये बिस्किट खाओ। चलो चलो। ओ, ओहो, चॉकलेट अच्छी थी ना? आ जाओ। ये लो, अब ये भी खा लो। अरे कितना टाइम लगाएगी? चलो चलो। बहुत हो गया मदर इंडिया, चलो। बस बोला ना, हो गया, इतना काफी था। चलो रुको, रुक जा, बोला ना, बहुत हो गया, मिलाया ना, काफी हो गया। चल मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना। दिमाग खराब करके रख दिया। हाँ रुक जा, चुप रह तू, चिल्ला मत। हाँ चल, अपनी जगह पे आ जा। प्लीज उसे मेरे पास रहने दो। Da 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 da. आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। वाह 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 वाह। Come on. அப்படி தான். मैंने तेरी मदद की है और तुम मुझसे एहसान फरामोशी करेगी? लड़की को नीच समझते हो ना? तुम्हें मैं बताती हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझे मारेगी?
जो बोला है वो काम करो, समझे? ठीक है ना? अब तुम मुझे गोली मारोगे? हाँ? आंख बंद करो। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। बॉस को पता चला ना तेरी। मेरी बेटी का क्या हुआ सर? हम भी तो वही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपकी बेटी यूएस जा रही थी ना, तो उसे छोड़ने के लिए कौन गया था एयरपोर्ट तक? सर, कोयम्बटूर के एक रिलेटिव की डेथ हुई थी, ऐसा मैसेज आया था। आते वक्त हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था सर। हम घर आए तो वॉचमैन ने बताया, इसलिए हम आपसे मिलने आए। एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं? मेरी बेटी को अगर पेंसिल भी चुभ जाती तो उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। आप घबराइए मत, हम लोग ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही मिल जाएगी आपकी बेटी। आप भी ढूंढ रहे हो सर? हे भगवान। तन्वी, रोइए मत, रो मत, तन्वी, पानी पिलाइए इनको। लो, पानी पी। हेलो, कौन सा हॉस्पिटल? ओके। सर, आईसीयू में है। हेलो सर। सर, एमडी है। हेलो डॉक्टर। अरे बेटा, ये क्या हो गया? अरे देखो कितनी चोट लगी है। मेरी बेटी कैसी होगी पता नहीं। क्या हुआ इसे? सर, पहले मैंने ही देखा था इसे। लेट नाइट में ऑपरेशन करके जा रहा था, उस समय एयरपोर्ट के पास ये एक्सीडेंट पे मिला था। ये कॉन्शियस नहीं था। फ्रंट सीट में ड्राइवर मरा पड़ा था सर। तब मैंने अपने हॉस्पिटल में फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवा के फिर इसे यहाँ लाया सर। एज ए डॉक्टर, आपने एक्सीडेंट को देखा, इमीडिएटली आपको नजदीक के पुलिस स्टेशन में कंफर्म करना चाहिए था। आपने किया था? कर दिया था सर। कब? 12 घंटे हो गए। कौन से स्टेशन? सेंट थॉमस माउंट। आपने किससे बात किया? एसआई या इंस्पेक्टर से? एग्जैक्ट तो मालूम नहीं, एसआई या इंस्पेक्टर पता नहीं था, पर उनका नाम केपी शिवा था। सर, ये केपी शिवा जहाँ कहीं भी हो उसे यहाँ लेकर आओ। ओके सर। अभी इसकी हालत क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, इसके सिर पे चोट लगने से अनकॉन्शियस हो गया ये। अदरवाइज ही इज ओके। एक्सीडेंट वाली जगह पे कोई था क्या वहाँ? नहीं, और कोई नहीं था सर। आर यू श्योर? श्योर, कोई नहीं था सर। वहाँ कोई मार्क्स या ब्लड स्टेन था? ऐसा कुछ भी नहीं था सर। एक्सीडेंट कितने बजे हुआ होगा? 3 बजे मैं वहाँ से गुजर रहा था। ब्लीडिंग कंडीशन से पता चलता है अराउंड 2:30 या 2:40 हो सकता है सर। ऑलराइट डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये जब भी होश में आ जाए तो डेफिनेटली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लगे, ख्याल रखो तुम लोग। ठीक है सर। एक कांस्टेबल खड़ा कर दो यहाँ पे। ओके सर। ये किडनैप का केस हो सकता है सर। इन दोनों को घर पे भिजवा दो। बहुत अपसेट लग रहे हैं लोग। ओके सर। 12 घंटे हो चुके हैं, अभी तो कोई लीड नहीं मिला, तो कोई बड़ा क्राइम होने वाला लगता है। मेरी बॉस से बात हुई है, आपको रिलीज करने के लिए कहा है। वो टेबल ले आओ। सही से। डिमांड क्या है ये बात बॉस ने मुझे बता दी। सच में? लैपटॉप लाओ। इधर खींचो। क्या काम करना होगा? छोटा सा काम है मैडम। डेटा कार्ड डाला? हाँ, डाल दिया। शिवा, बच्चे को तैयार करो। मैडम, आपके अकाउंट में जो 120 करोड़ रुपए हैं उन्हें आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और फिर अपनी बच्ची को लेकर के जा सकती हो। आप लोग क्या मजाक कर रहे हैं? मेरे पास थोड़ी ना 120 करोड़ रुपए हैं। मैंने यूएस में चोरी थोड़ी ना की है। आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? मंथली 1 लाख सैलरी है मेरी बस। आप क्या बात कर रहे हैं सर? अब आप हमें चालाकी दिखाने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, आखिर आप यूएस से इंडिया क्यों आई हो? आपकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी हैं? आपने एक लैंड सेल किया था, उसका वैल्यू कितना है? और आपने जिस कंपनी को सेल किया उसकी सारी डिटेल्स हम जानते हैं। आपका पासपोर्ट नंबर, आपका सिटीजनशिप नंबर, सब कुछ जानते हैं। आपका पासपोर्ट नंबर है DAV 5469 और आपका सिटीजनशिप नंबर USB 422345।
सही कहा ना, ट्रांसफर कीजिए। नहीं, वैसे भी मैं एक साथ इतना सारा अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकती। आरबीआई रूल्स अलाउ नहीं करता। ये सब हमें पता है। आपका अकाउंट इंडियन अकाउंट नहीं है, वो यूएस अकाउंट है। आप ट्रांसफर करोगी केन्या के चाइल्ड ट्रस्ट अकाउंट में। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ हैं। बस आप एक साइन कीजिए, काम खत्म हो जाएगा और कोई फॉर्मेलिटीज नहीं। हमने पहले से ही प्लान बना के रखा है। अब बकवास बंद करके फंड ट्रांसफर कीजिए। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या करो तुम लोग? हे, पीछे रहो। दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या है बॉस, आप इससे इतनी बात क्यों कर रहे हो? बॉस, अगर इसकी बेटी को मारेंगे ना तो ये तुरंत फंड ट्रांसफर कर देगी। भैया इसे मार देते हैं। ये क्या पूरी बेचने का बिजनेस है? 120 करोड़ है, इतनी आसानी से मिल जाएंगे? हमें पैसे मिलने तक इनकी जान बचानी है। हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है और वो है सिर्फ वो बच्ची। समझ में आया क्या तुम लोगों की? ये सब पढ़े लिखे क्रिमिनल्स का प्लान है। केयरफुली हैंडल करना चाहिए। छोड़ो यार, मैं संभाल लूंगा। हाँ, समझिए? सॉरी। सॉरी मैडम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए मुझे अपने पति से बात करनी होगी। ये सब कुछ वही हैंडल करते हैं। लाओ मुझे फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बताऊं मैडम, सिर्फ आप ही नहीं, कोई और भी चाहे तो भी आपके हस्बैंड से बात नहीं कर सकता। क्यों? फोटो दिखाओ यार। हाँ ये देखिए। राजेश, राजेश। सॉरी, मैं देती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए प्लीज। श्योर, टेक योर ओन टाइम, बट कीप इन माइंड यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस। राजेश, क्या हो गया तुम्हें राजेश? रवा ऐसा ही। अरे दमाद जी, अरे दमाद जी, मेरी बेटी प्रभा कहाँ है? दमाद जी, आराम से, आराम से। आराम से। दमाद जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, कहाँ जा रहे हैं? अरे दमाद जी, पानी। हटिए आप लोग। दमाद जी क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पीछे आराम से। डॉक्टर को बुलाइए। दमाद जी, आराम से, आराम से, उठिए, आराम से, आराम से, आराम से। अरे दामाद जी, कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी को ढूंढना है मुझे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? पीछे बताइए। अरे आप ऐसा नहीं कर सकते। आइए, आराम से लेटिए आप, लेटिए। संभल कर, ठीक से, आराम से। हाँ सर, जी, हाथ मत हिलाइए। हाथ पकड़िए। एक मिनट, आराम से लेट जाइए। आप लेटिए आराम से।
सब ठीक हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। आप लोग प्लीज बुरा मत मानिए, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, नहीं तो हमें डिस्टर्ब होगा। पेशेंट जब नॉर्मल हो जाएंगे तब हम आपको बुला बाहर लेंगे, जाइए। तब तक आप प्लीज बाहर जाइए, नहीं तो हमें तकलीफ होगी। प्लीज हमारी बात को समझिए, आप लोग बाहर जाइए, प्लीज कोऑपरेट करिए हमारे साथ। ठीक है सर, चलो। सर आपको बाहर बुला हाँ रहे सर, हैं। चलिए आओ। नमस्ते सर। सब रिपोर्ट्स हो गई ना? जी हाँ, मिल मिल गया। गया सर। सर चाय पियोगे? हमारा मन नहीं, है, सर। नहीं सर। आप कोयम्बतूर से हैं ना? हाँ सर। सर हमारी एकलौती लड़की है, उसके साथ ये सब हो गया, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं सर। दामाद क्या काम करता है? अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर। कितने दिन में इंडिया आता है वो? साल में एक बार इंडिया आते हैं सर, लेकिन मेरी बेटी हमेशा आती रहती है सर। अमेरिका में कितने साल से आपकी बेटी? शादी होने के बाद 5 साल से मेरी बेटी अमेरिका में थी। और दामाद? वो अमेरिकन सिटीजन है सर, बहुत साल से अमेरिका में रहते हैं। पति पत्नी में झगड़ा? वो सोना है सर। इन 5 सालों में मेरी बेटी ने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया सर। दे आर मेड फॉर ईच अदर सर। फिर वो लोग यहाँ क्यों रह रहे थे? क्या है ना सर, हमारी एक प्रॉपर्टी थी, उसे सेल करने आए थे सर। वो प्रॉपर्टी सेल भी कर दिया था सर, रजिस्ट्रेशन हो गया था और निकलते वक्त ऐसा हो गया सर। आपको किसी पे शक है क्या? सुनिए, वो लड़का वो क्या सब बोल छोड़ो, रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हाँ? है, ऐसा कुछ नहीं है सर। मेरी बेटी से एक लड़का प्यार करता था और उसका हाथ भी मांगने आया था सर। मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि बाहर के लड़के से उसकी शादी कराऊंगा। ये बात 5 साल पुरानी है अरे सर। मेरी बात सुनिए, कितना पुराना हुआ ये जरूरी नहीं है, हुआ क्या ये जरूरी है। नहीं सर, वो तो अरे रे, वो पापी से मेरी बेटी को कुछ अरे नुकसान नहीं नुकसान होना नहीं चाहिए होगा, सर। तुम चुप रहो ना, ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, अभी आप जाइए और कुछ भी याद है तो हमें बताइएगा। समझ गए ना? हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, उस जमीन को कब किसको बेचा था? हाँ। कितने महीने हुए? जस्ट 1 मंथ सर। कितना अमाउंट? 120 करोड़ था सर। 120 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? Sorry, sir. ये कोई मामूली बात नहीं है। 120 करोड़ की प्रॉपर्टी मायने रखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई किडनैप भी कर सकता है, आपको पता है? वो तो पता नहीं सर। आपको कोई फिरौती के लिए फोन है तो हमें बताइएगा। ओके सर। साइबर क्राइम पे फोन करके बुलाया ओके सर। एक पेपर पेन दो मुझे। पेन प्लीज। लीजिए सर। 120 करोड़ कोई किडनैप भी कर सकता है, इसका लवर भी गायब कर सकता है, ब्रोकर का पंगा भी हो सकता है, इसलिए मिसिंग है। सो
बच्ची को हमने किडनैप किया है और जैसे ही फंड ट्रांसफर होगा हम तुरंत बच्ची को वापस कर देंगे। ठीक है। लेकिन तुम लोग बच्ची को टॉर्चर मत करना ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। अगर उसे कुछ हुआ तो फंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ठीक है, कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब खड़े क्यों हो, जाओ और अपना काम करो। हाँ भैया। मॉनिटर के सामने रहता हूं तो भी नहीं जान पाऊंगा क्या? फंड ट्रांसफर करने का फैसला किया कि नहीं? हेलो सर, मैं एयरपोर्ट के पास चेकपोस्ट से बोल रहा हूँ सर। क्या बोलो? यहाँ सारा कैमरा मैंने चेक किया है सर। कल रात में 1 से 4 बजे के बीच कोई ट्रक पास नहीं हुई है सर यहाँ से। रोड डाइवर्जन की वजह से कोई हेवी व्हीकल्स इस तरफ अलाउड नहीं है सर। ओके, उस एरिया के सारे गोडाउन्स और खाली जगहों को अच्छी तरह से चेक करिए। ओके सर। और जितनी भी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं सबके डिटेल्स मुझे चाहिए। एनी टाइम कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बताइए इमीडिएटली। ओके सर, श्योर सर। भाई पुलिस आ रही है भाई। हाँ, पुलिस कहाँ से आ गई? मैडम, हमारी बात ध्यान से सुनिए, ओके? पुलिस वाले आ रहे हैं, अब तुम कोई चालाकी मत दिखाना। लैपटॉप लेके दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाओ या फिर बाथरूम के अंदर छिप जाओ जल्दी, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। हमारी बात अब ध्यान से सुनो, ठीक है? वॉश बेसिन के पीछे पिलर के पास जाओ। तुम्हारी बॉडी दिख रही है, बैठ जाओ। बैठो। चलो। कितने लोग आए हैं? 2 लोग आए बॉस। आइए सर। कौन सी कंपनी है ये? कंप्यूटर हार्डवेयर की कंपनी है सर। कोई बात है क्या सर? हेलो, हाँ क्या हो गया? हाँ ठीक है, मैं ड्यूटी पे हूँ, जल्दी। इसमें क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर सर। चिंता मत करो सोना, हाँ आ जाऊंगा। हाँ, इस रूम में क्या है? सर ये बॉस का कॉन्फ्रेंस रूम है। हाँ पैसा भेज दिया मैंने, कोई जरूरत हो तो इसकी उसको की? बोल देना। इस रूम की उन्हीं के पास है, हमारे पास नहीं। कमरा खोलो। ये रूम किसका है? इसे हम यूज करते हैं सर। खोल कर दिखाओ हमें। हाँ बोलो। ठीक है, आ जाऊंगा मैं, चिंता मत करो। बाय डार्लिंग स्वीट हार्ट। हाँ फोन करना, कोई बात होगी तो मैं भी फोन कर दूंगा।
हाँ सुनो, अपनी बहन को बोलना वो भी रेडी रहे, साथ में चलेंगे। अरे चिंता तुम क्यों करती हो, मैं हाँ दोनों साथ में रहोगे तो अच्छा रहेगा ना हमारे लिए भी। अरे बच्चों की देखभाल हो जाएगी और क्या। वो बॉक्स भी देखो उठा करके। सर हाँ, वो वाला बॉक्स निकालो। कह रहा था हाँ, अब पिक्चर देखने के बाद बाहर कहीं खाना भी खाएंगे हम लोग। पूरा शेड्यूल तैयार करके रखा है। सर कंप्यूटर का पार्ट्स। हाँ तो मैं कह रहा था कि सब मिलकर मजे करेंगे आज, 2 दिन अगला छुट्टी भी है। खोलो इसको। जी ओके सर। ऐसा घूर क्यों रहा है मुझे? नहीं सर। हाँ चलो, मैं कह रहा था कि ये क्या है? किसी बच्चे का जूता लग रहा है सर। यहाँ कोई छोटा बच्चा तो नहीं दिखा था ना? नहीं सर, यहाँ तो कोई नहीं दिखा। एक महिला और एक बच्ची गायब है, दिखे तो इन्फॉर्म करना, ठीक है? हाँ ओके सर। करोगे ना? हाँ पक्का सर, इन्फॉर्म करेंगे। मम्मी, मम्मी खोलो ना मम्मी। साई, तुम देखो मैं आ रही हूँ, ठीक है? कहीं वो भाग तो नहीं रही? हाँ जल्दी चल। कहाँ गई वो, कहाँ गई? उस तरफ देखा। चल। सर हाँ? कल वो एक्सीडेंट हुआ था ना, हाँ। उस एम्बुलेंस से कौन कौन आया था सर? मुझे नहीं पता, मैं उस समय ड्यूटी पर नहीं था। आप रिसेप्शन में पूछिए। एक मिनट। हाँ श्रीधर सर, कल रात में उस एम्बुलेंस में कौन गया था, जरा इन्हें बता दो। ओके सर। एक्चुअली कल रात को मैं और ड्राइवर साथ में गए थे। आपने उस जगह पर एक बच्ची और एक औरत को देखा था क्या? नहीं, मैंने वहाँ किसी और को नहीं देखा। हेलो, यस सर। ओके सर। सर दिल्ली से होम सेक्रेटरी हैं सर। हेलो, यस सर। नहीं सर, मीडिया को इन्फॉर्म नहीं किया गया। इस केस में हमें इंटरपोल की मदद की जरूरत पड़ेगी सर। प्लीज आप कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा होगा सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर सर इसका गांव चिदम्बरम है। इसने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है और इसी कॉलेज में प्रभा ने भी पढ़ाई की है। उसी समय प्रभावती को इसने प्रपोज किया। पढ़ाई के समय यह कॉलेज में रैंक होल्डर था। फिर इसने फॉरेन में जाके कंपनी में काम किया। अभी ये एक छोटी सी कंपनी में मैनेजर है। आसपास में पता किया तो ये किसी से पंगा नहीं करता है, बस अपने काम से काम में रहता है, लेकिन इससे उसको तोल नहीं सकते हैं। लेकर आओ इसको, इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा। ओके सर। मैडम उठिए।
चलिए वहां चल के बैठिए। हाथ छोड़ो मेरा। मैडम, आपको हमारे और हमारे बॉस के बारे में शायद ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए ऐसा कर रही हो। हमारे बॉस आपसे ज्यादा चालाक और दिमागदार इंसान है, इसलिए चुपचाप फंड को ट्रांसफर कर दो, अच्छा रहेगा। नहीं तो तुम्हारा पति, तुम्हारी बच्ची और तुम कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। हम लोगों के बारे में अच्छे से जानने के लिए ये डीवीडी देख लो। ये आपको लास्ट चांस दिया गया है। मैडम, वो सब सेंसर नहीं किया है। छी! तुम इंसान हो या जानवर? एक लड़की का बाथरूम में नहाते हुए तुमने कैमरा लगाकर वीडियो बनाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? फंड ट्रांसफर करो। मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो? थू, किस तरह के रास्कल हो तुम? कहां से आए हो तुम? Yes, I'm a brutal rascal. I'm also coming from the same hell you are coming from. United States of America. Yes, मैं भी अमेरिका में जाऊंगा इस चक्कर में पढ़ाई करके। अमेरिका में काम कर रहा था। I'm working for Fortune 500 कंपनीज इस चर्बी में रहा, ग्लोबल रिसोसिएशन में आने तक। All of a sudden, I came to a platform. उधार बहुत हो गया। मैंने अपने पैर बहुत फैला दिए थे। गाड़ी, बंगलो सब बिक गया। और उसी समय मेरी बहन की मंगनी हुई थी, तो जितना पैसा बचा था सारा पैसा उसकी मंगनी में लगा दिया। फिर मेरी बहन की शादी के लिए 25 लाख रुपयों की जरूरत पड़ी। मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय किसी ने आके ये असाइनमेंट मुझे दिया और कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने मान लिया। अभी तुम जिस समस्या में फंसी हो उसी समस्या में मैं भी फंसा हूँ। पता है तुम्हें, तुमने अभी मुझे क्या कहा था कि मैं जानवर हूं। अगर जो मैं जानवर होता तो जो तुम्हारा रेप करने के लिए आया था उसे मैं गोली क्यों मारता? तुम्हें पता है मैंने अपनी जिंदगी में यह पहला कत्ल किया है। तुझे देखते ही ना मेरी बहन की याद आती है मुझे, इसलिए मैंने माया को मारा। यह बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। इस प्लान से अगर मैं भी चाहूं तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता और खुद से भी नहीं बच सकती। अब तुम ही डिसाइड करो। ओके, हम अभी एक जाल में फंसे हैं। वी आर कॉट इन ट्रैप। तुम फंड ट्रांसफर करोगी तो अपनी बच्ची को बचा सकती हो। अब तुम्हारे लिए पैसे जरूरी हैं या अपनी बच्ची की जान? लेकिन मुझे मेरी बहन की जिंदगी जरूरी है। उसकी शादी के लिए पैसे की जरूरत है। तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पास घर, फैक्ट्री, गाड़ी, बंगलो सब कुछ है। इसलिए प्लीज फंड ट्रांसफर कर दो।
ठीक है। थैंक्स। डेटा कार्ड? ला रहा हूँ। ये बस वो पुलिस वाले दोबारा आ गए हैं। तुम जल्दी कार पे लाओ। जी सर बॉस। तुम टेबल के नीचे छिप जाओ। बैठो। ये लो। डाल दो अच्छे से। ये सारे के सारे कहाँ चले गए? देखो तो उधर। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बच्ची का शूज देखा था। आप किस शू की बात करते हो? नहीं जानते हो? मैं नहीं जानता हूँ। नहीं सर। जानते हो? नहीं जानता हूँ सर। ये रूम तो खुला है। तुमने कहा कि बॉस का है। वो आया था ना? नहीं आया सर। बच्चे कहाँ है? आप किस बच्चे के बारे में बोल रहे हो सर? तुम भी नहीं जानते ना? नहीं पता सर। साफ गलत बता रहा है तो मुझे। हाँ? लड़की को कहाँ छुपा रखे हो? कौन सी लड़की सर? तुम नहीं जानते? हाँ वेलकम सर। हेलो सर। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। प्रभावती मैडम का क्या हुआ सर? अभी एक रियल एस्टेट डील किया है। या उसके बारे में जस्ट इंक्वायरी है। व्हाट इज द डाउट सर? उसके प्रॉपर्टी में कोई लफड़ा है क्या? एब्सोल्युटली नथिंग सर। नो इश्यूज। इवन उनकी पेमेंट सेटलमेंट एवरीथिंग इज नीट एंड वाइट। इसका मीडिएटर कौन है? स्ट्रेट है सर। एक्चुअली हमने वो जगह देखा था सर। प्राइम लोकेशन था इसलिए हमें पसंद आया। हमने सीधे बात की और डील फिनिश करने में थोड़ा टाइम लगा। बट शी इज स्ट्रेट सर। शी वांट टू डू एवरीथिंग विद द लीगल बाउंड्री सर। टैक्स पे करके लीगल फॉर्मेलिटीज फिनिश करके उनके यूएस अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दिया था। इज देयर एनी अदर लीगल बेनिफिशियरी अदर देन प्रभावती? नो सर, शी इज हर ओनली डॉटर सर। इसमें और भी कोई इन्वॉल्व है क्या? हमारी नॉलेज में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है सर। उनके हस्बैंड और पेरेंट्स के अलावा कोई भी नहीं। ओके, अगर कोई और भी इन्वॉल्व है आपको पता चले हमें बताइएगा। ठीक है? श्योर सर। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। सर राजेश के लिए एक इंटरनेशनल कॉल आया है सर। जल्दी बुला। हाँ। बुला कर लाओ। इसको पहन लो तुम। रिकॉर्ड द कॉल। हेलो मिस्टर राजेश, हाउ आर यू? आप कौन हैं? आप कैसे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? आपकी बेटी और आपकी बीवी कहाँ है, पता चला? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेबी और बच्ची को? क्या हुआ उन्हें? चिल्लाओ मत। अभी वो दोनों मेरी कस्टडी में हैं। मेरी बात मानोगे तो उन दोनों को बताओ छोड़ क्या करना दूंगी। है? हाँ, तुम्हारी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी। इस नंबर पे मैं दोबारा कॉल करती हूँ। अगर तुम पुलिस के पास जाकर अपना मुंह खोले तो तुम्हारी बीवी और बच्ची को पूरी तरह खत्म कर दूंगी। मेरी बीवी बच्ची को कुछ मत करना। सर कॉल कट गया सर। काम डाउन, काम डाउन। नटो, क्या सोच रहे हो? कल हमें बाकी के पैसे मिलेंगे डॉक्टर। पहले तुम चाय पियो। कल जिंदा रहेंगे या नहीं, बैलेंस वाले पैसे की बात कर रहा है। क्या डॉक्टर, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? हाँ यार, हमारे माया का क्या हुआ बताओ? मार दिया गया ना उसे भी। आप ज्यादा घबराइए मत, पुलिस वालों को खत्म कर दिया है। नट्टू, हाँ मुझे थोड़ा डर लग रहा है भाई। हाँ पर बाहर से दिखा नहीं सकते ना, हम लोग हाँ कंट्रोल करने वाले हैं ना, राउडी हैं। हाँ हाँ। हम लोग तो राउडी है ना। हाँ?
ये भी क्या जिंदगी है। नमस्ते सर। कहाँ है वो लड़की? कौन सी लड़की सर? और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लव करते थे ना, प्रभावती। आपने पूछा वो लड़की कहाँ है सर? वो यहाँ पर है सर। उसके बाप ने शादी से इनकार कर दिया तो ईगो में आकर तुमने उसे गायब कर दिया? बिल्कुल नहीं सर। सिनेमा के पुलिस की तरह आप भी वैसे ही पुलिस वाले लग रहे हो सर। अच्छा, तुम उससे प्यार नहीं करते? करता हूं सर। मैंने सिर्फ उसी लड़की से प्यार किया है सर। मैंने उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा मेरे पापा से बात करो, पापा को मंजूर है तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छी लड़की है सर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने उसके पापा से बात किया सर। उसके पापा ने कहा मैं अपनी बेटी की शादी किसी फॉरेनर लड़के से करवाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता। तुम इस बात का बुरा मत मानना, ठीक है? उसके बाद मैंने कभी उस लड़की को डिस्टर्ब नहीं किया सर। उसके पापा की बात मानकर मैंने इंडिया का जॉब छोड़कर बाहर फॉरेन में जॉब करने चला गया। अभी मैं अमेरिका में काम करता हूं सर। 2 साल वहां काम किया मैंने। जैसे ही इंडिया के एयरपोर्ट में आया, मैंने प्रभा को उसके हस्बैंड और बच्ची के साथ जाते हुए देखा सर। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया सर। मैं उससे प्यार करता हूं सर। मेरा प्यार कहीं खो गया सर। एक तरफा ही रह गया मेरा प्यार। लेकिन प्यार कभी मरता नहीं है सर। बिकॉज माई लव इज ट्रू। बंद करो इसको, निकलो। शहर छोड़ के मत जाना तुम। इंक्वायरी के लिए जब भी बुलाऊंगा आ जाना। नहीं जाऊंगा सर, चलता हूं सर। सर देखने में बहुत सीधा लग रहा है, इस पर नजर रखो तुम लोग। जी सर। मैडम जल्दी से फंड ट्रांसफर कर दो, फिर हम सब अपने अपने रास्ते पर निकल चलते हैं, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर आके गए हैं। अब यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, इसलिए आप जल्दी से फंड ट्रांसफर कर दीजिए। आप क्या सोच रही हैं? कुछ चाहिए क्या? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मैं तो फंड ट्रांसफर के लिए मान चुकी हूँ, लेकिन अभी तुम मेरी बच्ची से मुझे मिला सकते हो प्लीज? नेट कनेक्ट कर दिया है, अब आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यस बॉस। बोलिए बॉस। ट्रांसफर चालू है, वो अकाउंट नंबर टाइप कर रही है। हाँ हाँ वही प्रोसेस चल रहा है बॉस। हाँ बॉस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन 2 पुलिस वालों को हमने मार दिया। बॉस कौन आ रहा है? चंद्रलेखा मैडम। ओके बॉस, मैं फॉलो करता हूं। ए, क्या हुआ?
नेट सिग्नल में प्रॉब्लम है बॉस। क्यों ऐसा हो रहा है? सर, इंटरपोल से मिस्टर स्टीफन बात करेंगे। हेलो। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। इंस्पेक्टर सर। फैक्स आया होगा, लाइए जरा। ओके सर। फंड ट्रांसफर हुआ क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। इतनी देर से? हाँ, ये भी बीच में है। हट, तुम्हारी बच्ची जिंदा चाहिए तो फंड ट्रांसफर करो। मैनेजर, आके चेक करो जल्दी। चेक करो। सुबह से कहानी सुना रही है, अब आई लाइन पे। कम ऑन, फास्ट फास्ट। फोन दो। हेलो बॉस, नेटवर्क प्रॉब्लम, इसीलिए देर हो गई। बस थोड़ी देर में हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके बॉस, आप गाड़ी में वेट कीजिए, मैं आके साथ में ज्वाइन करती हूँ। ओके बॉस, सो थैंक यू। 70, 80, 90, 100। सक्सेस। वेरी गुड। दोनों को शूट कर दो। शूट करने को कहा ना? सॉरी मैडम, बॉस ने किडनैप करने के लिए कहा था और फंड ट्रांसफर करने के लिए कहा था, और कुछ नहीं। मैं शूट नहीं कर सकता, शूट करना मेरा काम नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? बॉस कहाँ है और नौकर कहाँ? यहाँ मैं कह रही हूँ ना, माइंडेड, शूट करो इन्हें। नहीं क्या दो? बोला ना शूट करो। My money. सॉरी मैम। अब बच्ची को लेकर निकलिए यहाँ से। मम्मी, मुझे डर लग रहा है।
सॉरी यार। आई लव यू राजेश, आई लव यू टू। आई लव यू सो मच। वाह, रो मत, मैं आ गया हूँ ना। क्या हुआ डैडी, आपको कुछ भी नहीं। किसी ने मारा? बेचारी मम्मी। मैं यही हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे। मेरी गुड़िया। क्या हुआ प्रभा, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ बताओ मुझे। मुझे किडनैप कर दिया था राजेश। हमारे अकाउंट से मुझे 120 करोड़ ट्रांसफर करने के लिए कहा। पैसे चले गए तो कोई बात नहीं, पैसे से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, राइट? उन्होंने पैसे मांगे थे तो ट्रांसफर कर देना चाहिए था। मैंने ट्रांसफर कर दिए। कर दिया था? हाँ? फिर तुम्हें इन लोगों ने इतना टॉर्चर क्यों किया? क्यों किया? नहीं राजेश, राजेश स्टॉप। उसने हमें बचाया है। इसने तुम्हें बचाया है क्या? थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। राइट राइट राइट। हाय, मेरा नाम विजय राम है, राइट? मैंने आपके बारे में सुना था, मेरे मैनेजर जेराल्ड जोसेफ ने कहा। तुम्हारी बैंक की नौकरी चली गई, राइट? तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए 25 लाख की जरूरत है, राइट? अभी तुम्हारे हालात ऐसे हैं कि तुम्हारे पास फ्लाइट के भी पैसे नहीं हैं। जो मैं बोलूँगा वो करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना? अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट का टिकट अरेंज कर दूंगा। एयरपोर्ट में हमारा आदमी तुम्हें रिसीव करेगा। तुम्हें 5 स्टार होटल में हम रूम देंगे, राइट? 20 तारीख के अर्ली मॉर्निंग को 2:30 बजे एक एक्सीडेंट होगा, राइट? राइट? हमारा बॉस कौन है, आप यही पूछ रही थी ना? सर ही तो हमारे बॉस हैं। आपको किडनैप करने के लिए इन्होंने ही कहा था। तुम कुछ भी बोलोगे तो ये यकीन नहीं करेगी, क्योंकि ये मेरी वाइफ है, प्रभा। मैडम, आपके घर में स्पाई कैमरा रखने वाले ये सर ही हैं। आपके बदन में कहां कहां पर मस्से हैं इन्होंने कहने के लिए कहा था, लेकिन अच्छा नहीं होगा इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। सही कहा ना बॉस, राइट? डोंट टच मी। प्रभा, तुम इसकी बात पे यकीन मत करो। छी, तुम कितने बुरे पति हो। बाथरूम और बेडरूम में कैमरे लगाकर अपनी ही बीवी की नुमाइश कर दी। मुझे पहले से ही डाउट था तुम पर। क्या करूं अब मैं? अभी तक जितनी भी एक्टिंग की सब कुछ खराब हो गया। कब तक मैं बैंडेज बांध के रहूंगा? मैंने डॉक्टर को भी बहुत कुछ समझाया, लेकिन उसने तो ओवर बिल्डअप कर दिया। आखिर तक मैं हीरो बनना चाहता था, लेकिन तुमने बनने नहीं दिया। अब मैं तुम लोग के लिए विलन हूं, राइट? शिट। मेरी एक आवाज से तुमने मुझे पहचान लिया। ब्रिलियंट, बैड बॉय। अरे, तुम बैंक में काम करते थे, फंड ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा ये सोचा था, लेकिन तुम तो हेल्प करके सेंटिमेंट की बातें करने लगे। हीरो बनना चाहते हो तुम? तुम जैसे आदमी को बैंक में रखेंगे तो बैंक का दिवाला नहीं होगा तो और क्या होगा? चलो ठीक है, अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है
तुम्हें 2.5 करोड़ US डॉलर ट्रांसफर करने को कहा तो तुमने 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस ट्रांसफर कर दिया। हो तो तुम भी खिलाड़ी ही हो, तो मेरी पत्नी ही, लेकिन चालाक बहुत हो। लेकिन तुम इतना तो कर ही सकती हो। शादी करके मैंने 5 साल तुम्हारा परिवार अरे चलाया shut है, और आज तुम मुझे धोखा देने के लिए तुम मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकते हो? 5 साल से तुम मेरे सामने नाटक कर रहे थे। उस बच्चे की शक्ल देखो, तुमने उसको भी धोखा दिया है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, ये डायलॉग मैंने कितनी बार सुन लिया यार। प्रभा, तुम तमिलनाडु की महिला इससे अभी तक बाहर नहीं आई क्या? ठीक है, तुम आओ बेटी। अपने पापा को देख के डर गई क्या? माँ के साथ एक गेम खेले क्या? ओके डैडी। ठीक है, अब मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना। अब बस तुम चुपचाप यहाँ बैठी रहो। ओके डैडी। तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं करोगे राजेश, मैं ट्रांसफर करती हूँ। मेरी प्यारी, ट्रांसफर कर दो। तुम्हें पहले ही ट्रांसफर कर देना चाहिए था। प्लीज खुशी खोलो प्लीज। लड़की को तुम नीच समझते हो है ना? मैं तुम्हारा पति हूँ। बस करो तुम्हारा झूठा सेंटीमेंट। तमिलनाडु की महिलाओं में बहुत बदलाव आया है। मंगलसूत्र की पूजा करने का वक्त अब खत्म हो गया है। अगर तुम धोखा देने वाले पति हो तो तमिलनाडु की महिलाओं से मारने की भी पूरी हिम्मत रखती है। मैडम, अमेरिका की जिंदगी और लालच के लिए मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैंने जो गलती की है इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। मुझे सजा दीजिए। आपकी इस हालत का कारण मैं ही हूं मैडम। आप मुझे इसकी सजा दीजिए, दीजिए। फ्रीज, ड्रॉप द गन। सर, नीचे बैठो। नहीं सर, प्लीज। मैं जिंदा हूं तो उसका कारण यही है, इन्होंने मेरी मदद की है। प्लीज लिव हिम। यस सर। आ जाइए। तू डॉक्टर के नाम पे कलंक है। चल। प्रभा, मेरी बेटी की वजह से ही आज हम लोग के सामने जिंदा है। राजेश ने हमको धोखा दिया माँ। हाँ, वही इनका बॉस था। अरे नहीं बेटी, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटी। सर, इस सब के पीछे मेरे हस्बैंड ही थे। जानता हूँ, सब जानता हूँ। तुम्हारा पति क्रिमिनल है, मुझे पता था। उस पर बहुत सारे केस भी हैं।
मैट्रिमोनियल साइट बनाकर बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया है उसने। अभी तक कोई भी केस में नहीं फंसा था वो, क्योंकि रेगुलर क्रिमिनल्स को यूज करता था वो। उसको पता था कि पैसे से किसी को भी यूज किया जा सकता है। केस डिटेल का बाद में पता करेंगे, पहले हॉस्पिटल ले जाओ इनको। इंस्पेक्टर। यस सर। बेटी खुश रहो, खुश रहो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बेटी और मेरी नातिन की जान बचाई। बाय अंकल, बाय। मम्मी अंकल ठीक हो जाएंगे ना? जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना धन्यवाद अपने पास रखिए आप। ऐसे पेरेंट्स होते हैं क्या? जब बच्चा पेट में होता है तो कहाँ पैदा होगा, किस हॉस्पिटल में होगा, ये डिसाइड तो माँ बाप ही करते हैं ना। डिलीवरी के वक्त कब किसको क्या चाहिए, स्पेशल डॉक्टर को दिखाने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। बच्चे को छींक भी आता है तो माँ बाप कितने परेशान हो जाते हैं। LKG UKG स्कूल में भर्ती के लिए माँ बाप धक्के खाते हैं। हर एक पल अपने बच्चे पे खास नजर रखते हैं, उसे पालने में कितनी मेहनत करते हैं माँ बाप। अपनी बेटी की शादी के लिए हर एक डिटेल चेक करते हैं माँ बाप, और तब जाकर रिश्ता करते हैं वो लोग। लड़का लंदन में काम करता है, अमेरिका में काम करता है, नेट पे देख लिया और बस फॉरेन का क्रेज होने की वजह से होने वाले दामाद के बारे में न कुछ जानते हैं, न सोचते हैं, न परख करते हैं, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इस तरह की बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। केरला में एक कल्लाकुरुशी लड़की को इंश्योरेंस के पैसे के लालच में चलती हुई गाड़ी से धक्का दे दिया गया। वो गर्भवती है और अभी भी कोमा में पड़ी हुई है। कोमा से कब बाहर आएगी पता नहीं, इसलिए फॉरेनर लड़का ही बेहतर है, ये मत सोचिए आप। हर कोई बिल गेट्स या अंबानी नहीं बन सकता है। स्टीव जॉब्स या नारायण मूर्ति भी कोई नहीं बन सकता है। तो हर कोई हेनरी फोर्ड बनेगा, न रतन टाटा, और ना ही माइकल जैक्सन, और ना ही AR रहमान। हमारे देश में भी, हमारे गांव में भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं सर। नजर को बदलिए सर। मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। धन्यवाद सर। चलो बेटी।